हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट रिव्यूज ऑन व्हील। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सफारी वर्सेस XUV 700। दोनों ही इंडियन ब्रांड्स की एक लाजवाब कार है। महिंद्रा की ओर से XUV 700 अभी तक की उसकी बेस्ट कार है और टाटा की ओर से हैरियर बेस्ट है, लेकिन हैरियर का 7 सीटर वर्जन ही सफारी है, तो ये भी बेस्ट ही कही जाएगी। XUV 700 के लुक अच्छे हैं, तो वहीं पे सफारी का रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़बरदस्त है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इनके इंजन्स में डिफरेंसेस। तो हम शुरू करते हैं। इंजन इनमें मिलता है 2.2 लीटर का CRDI इंजन XUV 700 में और 2 लीटर का क्रायोटेक इंजन हमें सफारी में देखने को मिलता है। अब इनकी पावर की बात कर ले तो पावर हमें देखने को मिलता है 182 bhp का XUV 700 के अंदर और 168 bhp का सफारी के अंदर। वहीं अगर टॉर्क की ओर देख लिया जाए तो टॉर्क हमें देखने को मिलता है 420 Nm का XUV 700 के अंदर और 350 Nm का सफारी के अंदर। माइलेज की बात कर ली जाए तो 14.4 kmpl का माइलेज हमें XUV 700 के अंदर देखने को मिलता है और 16.14 का सफारी के अंदर। गाइस, दोनों ही गाड़ी आपस में काफ़ी ज़्यादा compete करती हैं। इनकी प्राइजेज़ वगैरह भी आसपास ही रखी गई हैं। XUV से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है जब हम टॉप मॉडल्स की बात करते हैं, लेकिन सफारी भी पीछे नहीं हटती। सफारी भी 26 लाख रुपीज़ ऑन रोड के लमसम में टॉप मॉडल इसका आता है। गाइस, अब बात कर लेते हैं दोनों के डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस में हमें XUV 700 के लेंथ में देखने को मिलता है 4695 mm, जो कि 34 mm ज़्यादा है सफारी में मिलने वाली 4661 mm से। इसी तरह बढ़ते हैं विड्थ की तरफ, तो विड्थ हमें देखने को मिलता है 1890 mm का XUV 700 के अंदर, जो कि 4 mm कम है सफारी में मिलने वाली विड्थ 1894 mm के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं दोनों की हाइट्स की तरफ, तो हाइट हमें देखने को मिलता है XUV 700 के अंदर 1755 mm का, जो कि 31 mm कम है सफारी में मिलने वाली हाइट से, जो कि है 1786 mm की। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं व्हील बेस की, तो व्हील बेस हमें 2750 mm का देखने को मिलता है, जो कि 9 mm ज़्यादा है सफारी में मिलने वाली व्हील बेस से। सफारी में हमें 2741 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो 200 mm का हमें 700 के अंदर देखने को मिलता है और 205 का सफारी के अंदर। अगर बात की जाए वेट की, तो वेट हमें 1960 kg का XUV 700 में देखने को मिलता है और 1825 kg सफारी में। गाइस, अगर बात कर ले इन दोनों के कैबिन्स के बारे में, तो दोनों में हमें 3 रो देखने को मिलती है। XUV 700 में हमें 5 सीटर ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो सफारी में हमें देखने को नहीं मिलता। अगर आपको सफारी में चाहिए तो आपको हैरियर लेना पड़ेगा। XUV 700 में 5 सीटर एंड 7 सीटर ऑप्शन आता है, जबकि सफारी में 6 सीटर एंड 7 सीटर का ऑप्शन आता है, यानी कैप्टन सीट्स भी आती हैं। इनके अलावा इनकी टैंक कैपेसिटी के बारे में बात कर ले तो हमें टैंक कैपेसिटी में XUV 700 के अंदर 60 लीटर और हैरियर सफारी के अंदर 50 लीटर का देखने को मिलता है। टायर साइज़ की बात कर ले तो 235/60 R18 का हमें अलॉय व्हील देखने को मिलता है टॉप मॉडल में, और CI सेम बात सफारी के भी साथ है। 235/60 R18 का अलॉय व्हील हमें सफारी के भी साथ देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। तो हमें XUV के अंदर स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पे ABS, डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट, फ्री टेंशनर विथ लोड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें मिड वेरिएंट्स में देखने को मिलता है 4 एयरबैग, और डीजल मिड में 4 एयरबैग के अलावा हमें देखने को मिलता है ESP। सेकेंड टॉप मॉडल में हमें देखने को मिलता है 6 एयरबैग, ESP, ADAS, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फ्रंट कॉलिजन वार्निंग, लेन चेंजिंग वार्निंग, स्मार्ट पायलट असिस्ट, और टॉप मॉडल में हमें देखने को मिलता है 7 एयरबैग्स। अब बात कर लेते हैं सफारी के अंदर हमें क्या कुछ स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है। तो सफारी के अंदर हमें देखने को मिलता है ABS, डुअल एयरबैग, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर विथ प्रीटेंशनर एंड लोड लिमिटर। इसके अलावा हमें सेकंड टॉप मॉडल में देखने को मिलता है 6 एयरबैग, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, और हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पे सफारी में ज़्यादा बहुत कुछ देखने को मिलता है XUV 700 के ऊपर। लेकिन जब हम टॉप मॉडल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं तो XUV के पास बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर हो जाते हैं सफारी के कंपैरिजन में, जैसे कि आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट पायलट असिस्ट, लेन चेंजिंग वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। मतलब अगर आप
पीछे चल रहे हैं और सामने वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक ले लिया और आपका ध्यान कहीं और था तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक ले लेगी। सेफ्टी के मामले में लोअर्स मॉडल की तरफ अगर आपको जाना तो सफारी लीजिए, टॉप मॉडल्स की तरफ जाना तो XUV700 लीजिए, क्योंकि इसे 5 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग्स भी मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के कुछ फीचर्स के बारे में। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के मामले में हम आपको यही बताएंगे कि दोनों गाड़ी में अलग क्या हमें देखने को मिल जाता है। तो शुरू करते हैं सफारी की तरफ से। तो सफारी में हमें 3 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलता है। XUV में हमें 4 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलता है, जिप, जैप, जूप एंड कस्टम। वहीं सफारी में हमें इको, सिटी एंड स्पोर्ट जैसे ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलते हैं। 3 टेरेन रिस्पॉन्स मोड हमें देखने को मिलता है, ऐसा कुछ हमें XUV700 में देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल, रफ और वेट मोड हमें देखने को मिलता है सफारी के अंदर। ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलता है, वहीं XUV में हमें मैनुअली डिमिंग IRVM देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें कैप्टन सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है, 4 वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाता है कैप्टन सीट्स वाले मॉडल में। अब हम देख लेते हैं XUV के पास क्या क्या जो सफारी के पास नहीं है। XUV के पास हमें सबसे पहले 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन देखने को मिलता है। सफारी के पास भी है लेकिन वो 8 इंचेस का है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ 10.25 इंचेस हमें देखने को मिलता है। सफारी में हमें 7 इंच का देखने को मिलता है। सोनी स्पीकर है, मगर साउंड क्वालिटी आपको सफारी में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। 12 सोनी के स्पीकर हमें XUV700 में देखने को मिलते हैं और JBL के 8 या 9 स्पीकर हमें सफारी के अंदर देखने को मिलते हैं। तब भी सफारी के साउंड क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। सफारी एक बेस्ट साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करके आपको देती है कैबिन के अंदर। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है एलेक्सा बिल्ट इन इसके अंदर। सफारी में हमें उनका खुद का होम ग्रोन एप्लीकेशन देखने को मिलता है। आयरा टेक्नोलॉजी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी हमें सफारी के अंदर देखने को मिलती है। ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक सीट्स विथ मेमोरी फंक्शन देखने को मिलता है। सफारी के पास इलेक्ट्रॉनिक सीट्स तो हैं लेकिन मेमोरी फंक्शन नहीं है। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिलता है। सफारी में नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। 3D पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है। 360 पार्किंग कैमरा हमें देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर हम सफारी की बात कर ले तो सफारी में हमें एक नॉर्मल सा कैमरा देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो कभी कभार एक्यूरेट नहीं रह पाता है। माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल्स, पर्सनलाइज सेफ्टी अलर्ट्स, ये कुछ ज़्यादा फीचर हैं जो हमें सफारी के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर ले वारंटी के बारे में तो सफारी में हमें देखने को मिलता है 1 लाख और 2 ईयर का वारंटी देखने को मिलता है। मतलब जो जल्दी कंप्लीट हो जाए 1 लाख किलोमीटर या 2 साल आपको तभी तक का वारंटी देखने को मिलेगा। वहीं XUV की बात कर ले तो 1 लाख किलोमीटर प्लस 3 ईयर्स की हमें वारंटी देखने को मिलती है XUV के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोनों में से बेहतर कौन रहेगी आपके लिए। तो आपको नो डाउट XUV700 बेटर रहेगी सिटी ड्राइविंग के लिए और एक कंफर्टेबल राइड के लिए। लेकिन अगर आप बात कर लेते हैं ख़राब सड़कों के बारे में और हाईवेज़ वगैरह के बारे में तो सफारी एक बेस्ट ऑप्शन हो जाती है आपके लिए। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ फीचर्स देखते हैं तो XUV700 विनर है इस कंपैरिजन वीडियो की। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट वगैरह देखते हैं तो XUV700 बहुत छोटे छोटे जगह पे लैक करती है। जैसे उसके सस्पेंशन ख़राब तो नहीं है मगर वो सफारी के बराबर नहीं है। सफारी एक बेस्ट राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी ऑफ़र करती है XUV700 के मुकाबले। XUV700 में आपको बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं आपके ड्राइव को इन्हेंस करने के लिए, लेकिन सफारी में वो जो रॉ वाली फीलिंग है वो हमेशा SUV वाली रहती है जो कि XUV700 में हमें मिसिंग लगती है। XUV700 की राइड आपको छोटी कार जैसी लगेगी और सफारी की एक बहुत बड़ी कार जैसी। अब बात कर लेते हैं आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए। अगर आप एक मेट्रो सिटी में ज़्यादा चलना प्रेफर कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है तो आपको XUV700 की तरफ देखना चाहिए। लेकिन अगर आपका चलना ख़राब सड़कों पर है और माउंटेन्स वगैरह पे जाना आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपको सफारी लेना चाहिए। और अगर आपको एक एडवेंचरस कार चाहिए तो आपको प्योरली सफारी के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप कोई फर्स्ट टाइम बायर हैं जो पहली बार कोई बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको XUV700 प्रेफर करना चाहिए, ना कि सफारी। सफारी में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे 4 वेंटिलेटेड सीट्स। इंडिया के हिसाब से जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये वेंटिलेटेड सीट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। वहीं XUV700 में हमें ऐसा कोई ऑप्शंस देखने को ही नहीं मिलता। उसमें बस एडास के ऊपर अगर आपको 4 वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है तो मेरे हिसाब से आपको 4 वेंटिलेटेड सीट्स के ऊपर जाना चाहिए, ना कि एडास के ऊपर, क्योंकि आप में से बहुत लोग एडास को हमेशा ऑफ करके ही चलाएंगे गाड़ी को। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और इसी तरीके के ऑटोमोबाइल से जुड़े अपडेटेड से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें एरो ऑफिशियल को और देखते रहें हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ को।